हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अरविंद यादव, आपका दोस्त। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नाव और धारा से संबंधित प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है। उसके लिए पहले कुछ चीज़ें हमें बेसिक पॉइंट्स सीखने हैं। जैसे सबसे पहले चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बहुत लोगों ने याद भी कर रखा होगा, कुछ लोगों को शायद ना याद हो। अब इसी फार्मूले से तीन फार्मूले बनते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, ये चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। अगर समझ लिया तो कभी रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब यही अगर समय बराबर हो, समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर ये चाल इधर आ जाएगी, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, एक चीज पता कर ली, उसके बाद उलट पलट के सब चीजें निकलती रहेंगी। ठीक है, अब जैसे जब हम आप दूरी और चाल संबंधित ये प्रश्न हल कर रहे होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी चाल दी होती है किलोमीटर प्रति घंटा में और पूछा जाता है मीटर प्रति सेकेंड में। बताओ, कोई चीज कम डिस्टेंस कवर करनी है कि 100 मीटर चलेगा तो कितनी, 100 मीटर चलेगा तो घंटा तो नहीं लगेगा ना, उसमें तो सेकेंड में टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इधर एक ट्रिक है, वो हर जगह लागू नहीं होगी लेकिन कई जगह लागू हो जाएगी। जैसे आप इधर अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 के गुणक में अगर मीटर प्रति सेकेंड में चाल दी है 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके 5 के गुणक में अगर दी है, तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होगी वो 18 की टेबल आएगी। जैसे ये 5 की टेबल, 5 5 5 10 5 15 5 20 25 25 ऐसे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18 की टेबल चालू होगी। जहां 5 होगा इधर 18 होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144 ऐसे ही, मतलब ये टेबल पूरी बढ़ती चली जाएगी 18 के गुणक में। इधर 18 के गुणक रहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकेंड में ये वाले रहेंगे। ठीक है, ये चीज समझ रहे, याद रहेगी। अब यही अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ये इसके ये गुणक दिए हुए हैं 18 के, तो आप उसको कंपेयर कर लीजिए इधर की मीटर पर, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। अब ये होता कैसे है, जैसे मीटर प्रति सेकेंड में अगर कहीं चाल दिया है मीटर प्रति सेकेंड में, तो उसमें आप 18/5 का गुणा करते हैं ना। ठीक है, तो अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड है, उसमें 18/5 का गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 बच जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, अब उसको आपको मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है, तो 5/18 का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, देख लीजिए 10 आ रहा है। ठीक है, इस वजह से ये एक ट्रिक है। आप इस तरीके से, अगर 5 के गुणक में इधर मीटर प्रति सेकेंड में चाल है, 18 के गुणक में उधर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो आप इस तरीके से एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, यहां हमने लिखा हुआ है एक एग्जांपल, 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नौका की गति 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नौका की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अब हमें केवल ये सवाल पढ़ने की, गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। हमने पहले भी बताया काम समय, चाल समय, महिला पुरुष और बच्चे वाले सवाल में, कि हमें सवाल को जब गौर से पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि करना क्या है। करना बहुत ज्यादा नहीं होता, केवल समझना ज्यादा होता। ठीक, जब इसमें देखिए, इसमें जो धारा की चाल है वो दे दिया 1.6 किलोमीटर। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं VS, VS का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। ठीक है, गति। अब उसके ये कितना है, 1.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए
जो ये दिया हुआ है नौका की गति किसके साथ, बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ नौका की गति, यानी ये जो नौका की गति है ये नौका की ओरिजिनल स्पीड नहीं है, इसमें क्या जुड़ा है, धारा की गति जुड़ी है। तो ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं इसमें VD, यानी VD कहा जाता है जब डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में जब डायरेक्शन स्पीड होती है नाव की या व्यक्ति की या किसी की, तो उसमें क्या होता है, ये जुड़ जाता है 18.4 ये किलोमीटर जो प्रति घंटा चाल है, इसमें धारा की गति जुड़ी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, पहले नाव की ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, तो VB लिखेंगे। VB का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, ये चीज समझ लेंगे, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। ना समझ में आए तो आप हिंदी में लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगी 18.4 ये पूरी उसकी जुड़ी हुई स्पीड है जिसमें कि धारा की गति और नाव की गति जुड़ी है। अब इसमें धारा की गति घटा देंगे, कितनी घटा देंगे, 1.6 घटा दीजिए, तो इधर से इसमें हासिल लेगा 14 में 6 गया 8, इधर 17 में घट गया 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आई, ये नाव की चाल आई है ओरिजिनल। पूछ क्या रहा है, नाव की चाल थोड़ी पूछ रहा है धारा के विपरीत नौका की गति कितनी होगी। तो धारा के विपरीत क्या होगा, अब धारा के विपरीत में जब धारा के साथ कोई चीज बहेगी तो उसमें धारा की गति और उस बहने वाली, चाहे वो नाव हो या व्यक्ति हो या स्टीमर हो, कुछ भी हो, उसकी गति जुड़ जाएगी, साथ में जुड़ने में जुड़ जाएगी, बहने में जुड़ जाएगी। अगर विपरीत चल रहा है तो घट जाएगी, और घटेगी क्या, धारा की गति ही घटेगी, क्योंकि धारा की गति उस जो बहने वाली चीज है उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वो ज्यादा हो गई, नाव की स्पीड से धारा की स्पीड ज्यादा हो गई, तो कभी उल्टा तैर नहीं पाएगी, वो पीछे ना बहा ले जाएगा, इस वजह से। तो अब इसमें हमें क्या करना है, विपरीत निकालना है, यानी V अप का मतलब होता है अगेंस्ट धारा की दूसरी दिशा में, ठीक है। तो धारा की दूसरी दिशा में क्या, ओरिजिनल स्पीड जो नाव की है वो 16.8 किलोमीटर है, और धारा की स्पीड कितनी है 1.6। अब इसको घटा देंगे, इधर बच गया 2 और इधर बच गया 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेसिक हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको लोग और ये तो बड़ा सरल, लेकिन अगर ये सरल वाले आप समझ लेंगे तो बड़े वाले कितने भी कठिन हो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं एक उदाहरण और। अब देखिए यहां हमने लिखा हुआ है, ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के विपरीत उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति कितनी है। अब देखिए, ठहरे हुए पानी में हो या शांत पानी में हो, रुके हुए पानी में हो, बात एक ही है। रुके हुए, ठहरे हुए या शांत पानी में जितनी भी चाल होती है नौका की, व्यक्ति की, स्टीमर की, किसी की भी, तो वो उसकी ओरिजिनल चाल होती है, ठीक है। उसमें कुछ जुड़ा घटा नहीं होता। तो अब हम लिख सकते हैं VB यानी वेलोसिटी ऑफ बोट, ये कितनी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब जो ये लिखा है धारा के विपरीत उसकी गति, उसी नौका की गति धारा के विपरीत, धारा के विपरीत है मतलब VB माइनस VS इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई। इसमें क्या, ये कौन सी गति है, इसमें धारा की गति घटी गई होगी ना, नाव की जो भी ओरिजिनल चाल है उसमें धारा की गति घट गई, तब ये 6 किलोमीटर बची होगी। तो VB माइनस VS आया 6 किलोमीटर, ठीक है। अब VB हमें पता है ये कितना है, ऊपर अभी लिखा हुआ है, ये है 14 माइनस VS इज इक्वल टू 6। अब VS को उधर ले जाए, 6 को इधर ले आए, तो 14 में से 6 माइनस हो जाएगा, वो निकलेगी VS वेलोसिटी ऑफ स्टीम। तो कितना बचेगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ में आई। ये आप करके देखिए, इस तरीके की जब न्यूमेरिकल आप कई बार करेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है तब क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, अवधारणा स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कैसे करना। ये नहीं कह रहे बड़ा आसान है, 14 में से 6 घटाना था, 14 में से 6 आप घटा देंगे, कहीं जोड़ ना देना अगर क्लियर ना हुआ तो, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। अब यहां पर हमने एक और न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है,
तथा धारा के विरुद्ध उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो जाता है कि अगर 5 किलोमीटर शांत जल में तैर रहा था तो ये व्यक्ति की ओरिजिनल चाल है, ठीक है। धारा के विरुद्ध तैरता है तो 1 किलोमीटर उसकी स्पीड घट जाती है। वो 1 किलोमीटर घटी कैसे? वो बहाव की वजह से, यानी धारा की स्पीड की वजह से। उल्टा दिशा में तैरने में धारा की स्पीड घट जाती है, ठीक है। व्यक्ति की स्पीड में या नाव की स्पीड में धारा की स्पीड घट जाएगी। तो एक निश्चित स्थान से धारा की दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं Vm यानी वेलोसिटी ऑफ मैन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ Vs 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज क्लियर हो गया ना। व्यक्ति की स्पीड में धारा की स्पीड घटाई तो 4 हो गई, यानी कितना अंतर आया 1 किलोमीटर का, तो इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है, 100 मीटर प्रति कितनी धारा की दिशा में, एक निश्चित स्थान से धारा की दिशा में। अब जब धारा की दिशा में जाएगा व्यक्ति तो उसकी चाल और प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी व्यक्ति की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सब कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। अब दूरी कितनी है, दूरी है 100 मीटर बटे चाल है किलोमीटर। ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई। एक ही यूनिट में होते या तो दोनों, मीटर होती इधर मीटर होता तो इधर मीटर पर सेकंड चाल होनी चाहिए, इधर या तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये किलोमीटर में चाल होनी, दूरी होनी चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चाल कितनी हो गई, चाल तो दोनों के जुड़ी के हो जाएगी ना, 5 1 6 किलोमीटर दूरी बटे चाल। लेकिन मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5 बटे 18 से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो 5 बटे 18 लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 18 चला जाएगा ऊपर, ठीक। हमने 6 को चेंज करने की कोशिश की है या 6 को चेंज कर रहे हैं, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 बटे 18 होगा ना, तो वो 18 ऊपर चला जाएगा। तो 6 3 का 18, 5 20 100, ठीक है, 20 5 100, ठीक है। तो 20 3 60, 60 सेकंड आ गई समय, सेकंड, ठीक है। 60 सेकंड आ गया समय। अब 60 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट। अब आंसर में जो हो आपके ऑप्शन में 60 सेकंड हो चाहे 1 मिनट, वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब देखिए यहां हमने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है और यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी वो उसकी अपनी चाल है कि शांत पानी में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर लेता है। लेकिन अगर उसको तैरना पड़ रहा है ऐसे पानी में जिसकी चाल, जिस धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उस व्यक्ति को किसी स्थान तक जाने और आने में 1.5 घंटा समय लगता है। और जो पानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो उस पानी में कुछ दूर वो जाता है और लौट के आता है, तो उसमें कितना समय लगता है 1.5 घंटा। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बताना है। अब यहां पर जब कोई व्यक्ति जाता है पानी में तैर के और आता है पानी में तैर के, तो एक बार वो धारा के विपरीत तैर के जाएगा और एक बार धारा के साथ तैर के जाएगा। भाई 10 अगर 2 किलोमीटर जाता है तो 2 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा और 2 किलोमीटर विपरीत जाएगा। अब वो कौन सी सिचुएशन में पहले, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए, जब धारा के साथ जाएगा तो जो व्यक्ति की स्पीड है और धारा की स्पीड है वो जुड़ जाएगी। जब धारा के विपरीत आएगा तो व्यक्ति की स्पीड में धारा की स्पीड घट जाएगी, क्योंकि हमने बताया कि धारा की स्पीड हमेशा व्यक्ति या नाव की स्पीड से कम ही होगी, ठीक है। अब देखिए, तो हमें दिया क्या गया है, समय कितना दिया गया है 1.5 घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जाने में चाल अलग, आने में चाल अलग होगी। तो मान लेते हैं वो दूरी है d फॉर डिस्टेंस, ठीक है। अगर वो धारा के साथ जा रहा है, पहले मान लेते हैं, ठीक है, तो साथ जा रहा है तो चाल कितनी हो जाएगी 5। तो ये जो समय बराबर दूरी बटे चाल, 4 1 5 किलोमीटर हो गई, प्लस आने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल अब आने में कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 धारा की चाल घट जाएगी तो 3 हो जाएगा। ये
जाने का समय हो गया धारा के साथ, ये आने का समय हो गया धारा के विपरीत, और दोनों समय मिला के कितना लगता है? 1.5 घंटा। 1.5 का मतलब 3/2। अब इधर एलसीएम ले लिया तो आ गया 15, 5 × 15, 3D हो गया इधर, प्लस 3 × 5 = 15, 5 का उधर गुणा 5D हो गया, = 3/2। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15 × 45, यानी इधर हो जाएंगे 8D × 2 हो जाएगा, हालांकि 16D ले सकते थे उधर, और ये हो गया 45। ठीक है, तो ये 16D = 45, D = 45/16 किलोमीटर। ये जो दूरी चली है उस व्यक्ति ने, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चला है तो किलोमीटर में दूरी 45/16 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गए। हमने कोशिश करी कम से कम समय में आपके पास लगभग हर तरह का एक एक सवाल पहुंच जाए। अब जो चीजें बची हैं अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।